हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ कुलवीर कौर। आज डिस्कस कर लेते हैं हम द स्कारलेट लेटर को। द स्कारलेट लेटर जो एक फेमस नॉवल है और ये हमारे एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सारे जितने भी वर्क्स दिए हैं आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में वो सभी मैग्नम ओपस हैं अपने अपने राइटर्स के। जैसे कि ये नथानियल हॉथॉर्न का एकदम मेजर वर्क है और ऐसा मेजर वर्क है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसको देखते हैं हम लोग और इसकी स्टोरी को डिस्कस करते हैं और फिर इसके बाद इसके एमसीक्यूज़ को भी हम डिस्कस करेंगे धीरे से। तो आ जाते हैं अबाउट द ऑथर में। अबाउट द ऑथर में ये आपकी जो राइटर है नथानियल हॉथॉर्न, ये अमेरिकन राइटर हैं और इनका जो बर्थ हुआ था वो जुलाई 4, 1904 में सैलम में मैसाचुसेट्स में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1864 में। ठीक है, जो डेथ हुई थी इनकी वो 1864 में हुई थी। इनकी स्पाउस का नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनकी स्पाउस का नाम है सोफिया पेबोडी से इनकी जो मैरिज हुई थी वो हुई थी 1842 में। 1842 में सोफिया पेबोडी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये इनसे मैरिज करने से पहले ये अपने वर्क्स को बहुत छोटे छोटे फॉर्म में या शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में ये पब्लिश करते थे। लेकिन इनके मैरिज होने के बाद जब इस नावल को इन्होंने पढ़ा सोफिया पेबोडी ने, तो इन्होंने ये कहा कि इसे नावल की तरह से पब्लिश करेंगे उस और इसके बाद ही इनका जो ये एक मेजर सक्सेस हुआ था ये नावल द स्कारलेट लेटर। ठीक है, आइए इनके हम बच्चों का नाम जान लेते हैं। चिल्ड्रन का नाम इनके जो है जूलियन है, रोज़ है और ऊना हॉथॉर्न है। ऊना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऊना इसलिए क्योंकि एडमंड स्पेंसर की द फेयरी क्वीन से लिया गया मतलब इनका नाम था, इसलिए ऊना का नाम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एंसेस्टर्स इनके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एंसेस्टर्स हैं इनके विलियम हॉथॉर्न और जॉन हॉथॉर्न। ठीक है, ये हॉथॉर्न में यहाँ स्पेलिंग गलत है। ये हॉथॉर्न में इनके हॉथॉर्न में ये क्या नहीं है, डब्ल्यू नहीं है। इस डब्ल्यू के पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है कि विलियम हॉथॉर्न जो कि एक मजिस्ट्रेट थे और जॉन हॉथॉर्न जो कि एक जज थे, ये दोनों इन दोनों ने एक मतलब दिया था। सैलम विच ट्रायल हुआ था जिसमें इन्होंने जजमेंट पास किया था। सैलम विच ट्रायल 1692 से 1693 में हुआ था, जिसमें कि कुछ 200 लोग एक्यूज़ थे। किसके लिए? विच क्राफ्ट के लिए। ठीक है, उनको एक्यूज़ किया गया था विच क्राफ्ट के लिए, जिसमें से 19 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, जिसमें से 14 जो थी विमेन थी और 5 मेन थे। तो इस ट्रायल की वजह से इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। क्रिटिसाइज़ करने की वजह से जो हॉथॉर्न फैमिली है या हॉथॉर्न सरनेम थोड़ा सा बदनाम हो चुका था। इसकी वजह से नथानियल ने अपने आप को थोड़ा अपने एंसेस्टर्स से अलग करने के लिए उन्होंने अपने नाम में डब्ल्यू अलग से जोड़ लिया था। ठीक है, तो जब आप हॉथॉर्न, विलियम हॉथॉर्न और जॉन हॉथॉर्न का नाम देखेंगे तो आपको ये HATHRONE मिलेगा, और जब आप नथानियल हॉथॉर्न देखेंगे तो आपको डब्ल्यू इसमें ऐड मिलेगा। ठीक है, तो ये इनका ये था कि ये थोड़ा अपने एंसेस्टर्स के जो जजमेंट थे उससे ज़्यादा खुश नहीं थे। इसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट रखना चाहते थे इनसे। अब आ जाते हैं स्कारलेट लेटर के बारे में। स्कारलेट लेटर का ही मतलब क्या होता है? स्कारलेट का मतलब होता है डार्क ब्राइट रेड कलर। ठीक है, जो बैकग्राउंड है उसका वो बिल्कुल ब्राइट रेड कलर में होगा। और लेटर का मतलब तो आप समझते ही हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर को। प्रोटैगनिस्ट है इसकी हेस्टर प्राइन। और ए जो अच्छा, ये कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि ए किसके लिए स्टैंड होता है। ठीक है, और इसका फुल टाइटल क्या है? तो फुल टाइटल है इसका द स्कारलेट लेटर बाय नथानियल हॉथॉर्न। ये लिखी कब गई थी? तो 1848 से 1850 के बीच में लिखी गई थी। और पब्लिश कब हुई थी? तो 1850 में ये पब्लिश हो गई थी। होप सो आपको सारे फैक्ट्स समझ में आ रहे होंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे हम अपना पूरा अपना करते चलेंगे अपना कोर्स पूरा, और जल्दी हम लोग अपने आप को बिल्कुल इस काबिल बना लेंगे कि हमारा रिज़ल्ट हो। अच्छा, संडे को मैं एक मिक्स टेस्ट रखने की सोच रही हूँ। ठीक है, संडे को डेफिनेटली हम लोग एक मिक्स टेस्ट रखेंगे जिसमें सारे ग्रामर के और
वो कैब के जिस भी तरह का आपका LT ग्रेड का पेपर आता है, पहली कोशिश तो ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर के रहेंगे, क्योंकि लिटरेचर हमें ज़्यादा कवर करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन हम ग्रामर के भी रखेंगे, आप लोग उसको देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि उस टेस्ट को मैं लाइव क्लास पे लूँ, सो दैट आप अपना स्कोर खुद काउंट कर सकें। और लाइव क्लास में थोड़ा डिस्कशन भी हो जाता है, ऐसे हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स मैं बताने भूल जाऊँ, बट लाइव क्लास में ऐसा थोड़ा सा मिसमैच कम होगा ना। तो आइए देख लेते हैं, बेसिक डिटेल देख लेते हैं। बेसिक डिटेल में क्या है, ये आपका इसके एंटेगोनिस्ट की बात हो रही है। एंटेगोनिस्ट कौन है? रोजर चिलिंगवर्थ है, ठीक है। ये जब हम कहानी पढ़ेंगे ना तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एंटेगोनिस्ट रोजिंग चिलिंगवर्थ क्यों है, इसका क्या रोल था नॉवल में, ठीक है। जॉनर क्या है इसका, तो रोमांटिक नॉवल है। और इसकी सेटिंग ज़रूर याद रखेंगे आप। सेटिंग है इसकी बॉस्टन में, सेटिंग है इसकी बॉस्टन मैसाचुसेट्स में। और थीम क्या है इसकी, तो सिन है, गिल्ट है, रिडेप्शन है और ह्यूमन कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, आइए अब देख लेते हैं कुछ मेजर कैरेक्टर आई थिंक होने चाहिए आगे। आगे हैं मेन कैरेक्टर्स। आपके मेन कैरेक्टर्स में आपका कौन आ जाती है? हेस्टर प्राइन आ जाती है। हेस्टर प्राइन जो कि प्रोटैगनिस्ट है, हेस्टर प्राइन प्रोटैगनिस्ट है, और जिनकी मैरिज हुई है किससे? रोजर चिलिंगवर्थ से, ठीक है। रोजर चिलिंगवर्थ से इनकी क्या हो गई है? मैरिज हो गई है। लेकिन इनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनका किसके साथ चल रहा है? आर्थर डिम्सडेल के साथ चल रहा है। आर्थर डिम्सडेल के साथ चल रहा है। और ये कहानी जो इसकी सेटिंग हुई है वो 1600 ईस्वी में हुई है। मतलब कहानी जो है 1850 से 200 ईयर पहले की चल रही है। तो उस समय पुरीतन्स का रूल था, और पुरीतन्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के स्ट्रिक्ट थे कि एडल्ट्री को बहुत बड़ा एक क्राइम मानते थे, जो कि है भी। एडल्ट्री को एक क्राइम मानते थे, और इसके लिए पनिश किया जाता था। कैसे पनिश किया जाता था कि एक स्कारलेट लेटर लिखा जाता था, ए मतलब एक ऐसा डार्क ब्राइट कलर में लेटर ए को लिख दिया जाता था। ए मीन्स यहाँ पे एडल्ट्री हो जाता है। एडल्ट्री को लिख दिया जाता था, और जो भी मतलब जो भी ऐसा करता था, एडल्ट्री करता था, उसके एक टैटू टाइप का, मतलब उसके सीने में गुदवा दिया जाता था कि ए डार्क रेड कलर से, ताकि उसको सब लोग जान जाएं कि ये एडल्ट्री का दोषी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रोजर चिलिंगवर्थ को देख लेते हैं। रोजर चिलिंगवर्थ क्या है? हस्बैंड है हेस्टर के, और एक स्ट्रिक्ट पुरिटन है। उसके अलावा रेवरेंड आर्थर डिम्सडेल है। डिम्सडेल कौन है? रेस्पेक्टेड पुरीतन मिनिस्टर है, पुरीतन मिनिस्टर हैं, और फादर हैं हेस्टर की बेटी के। हेस्टर की बेटी कौन है? तो हेस्टर की बेटी है पर्ल, ठीक है। और पर्ल जो है डॉटर है किसकी? हेस्टर की और डिम्सडेल की। तो एक तरीके से वो इललेजिटिमेट एक डॉटर है पर्ल। और पुरीतन मिनिस्टर होते हुए भी आर्थर डिम्सडेल जो भी कंडीशंस रही हों, आर्थर डिम्सडेल और हेस्टर प्राइन्स का एक एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चलता है। आगे आ जाते हैं हम गवर्नर बेलिंगम, ठीक है। तो ये गवर्नर होते हैं, ये सारे कुछ नाम हैं आप याद रख सकते हैं, हो सकता है माइनर कैरेक्टर्स में पूछ लिए जाएं। गवर्नर बेलिंगम होते हैं, तो ये गवर्नर होते हैं मैसाचुसेट्स के, और ये भी एक स्ट्रिक्ट पुरिटन लीडर होते हैं। यही सब मिल करके हेस्टर प्राइन को सज़ा देते हैं, पनिशमेंट दिलवाते हैं। जॉन विल्सन ये भी एक अनदर पुरिटन मिनिस्टर है, ठीक है। और नरेटर जो है, इसमें नरेटर का नाम नहीं बताया गया। नरेटर जो है इसमें अनोनिमस है, और एक इनकम टैक्स ऑफिसर है जो वहाँ पे एक मतलब तहकीकात करने आया हुआ होता है, जानने के लिए कि मतलब जो तहकीकात करने आया हुआ होता है, ठीक है। और इसके बाद क्वैक क्या है? फेक डॉक्टर बना हुआ है। कौन बना हुआ है? रोजर चिलिंगवर्थ। अब जब ये कहानी हम समझेंगे तो इससे समझ में आएगा कि वो एक फेक डॉक्टर क्यों बना था, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एक शॉर्ट में समरी इसकी। तो समरी इसकी क्या है? द नॉवल opens up with Hester Prynne, a young woman living in a Puritan Boston, being punished for adultery, ठीक है। तो हेस्टर प्राइन होती है, हेस्टर प्राइन जो एक पुरितन होती है और बोस्टन में रह रही होती है, उसको एडल्टरी के लिए
पनिश किया जाता है और उसको फोर्स किया जाता है कि वो एक स्कारलेट लेटर, रेड कलर का, डार्क रेड कलर का एक लेटर ए अपने अपने चेस्ट पे पहनेगी और इस जो कि सिंबल होगा उसके सिन का। और शी गिव्स बर्थ टू अ डॉटर नेम्ड पर्ल। वो एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम होता है पर्ल। ठीक है, उसके बाद वो रिफ्यूज़ कर देती है उसके फादर का नाम बताने से, क्योंकि वो बता नहीं सकती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर्स के थ्रू होती है, और अगर वो ऐसा कर देती तो साथ में उसको भी मार दिया जाता, डिम्सडेल को भी। तो इसलिए उन्होंने ऐसा उसने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद हर हस्बैंड रोजर चिलिंगवर्थ रिटर्न्स टू बोस्टन एंड सीक्रेटली वोज रिवेंज ऑन द मैन हु रॉन्ग्ड हिम। तो रोजर चिलिंगवर्थ के अंदर क्या आ जाता है, रिवेंज की भावना आ जाती है, और वो ये सोचता है कि जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है, या जिसने भी हेस्टर प्राइम के साथ जिसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसे वो कहीं ना कहीं उससे वो रिवेंज लेगा। इसके लिए वो वोज लेता है, मतलब कसम लेता है। उसके बाद क्या है, ही डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज अ फिजिशियन। अब वो क्या बन जाता है, एक क्वैक का रोल निभाने लग जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, फेक डॉक्टर बन जाता है, और पता कर लेता है कि जो फादर है वो कौन है। तो फादर उसको पता चल जाता है कि आर्थर डिम्सडेल है। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं पता लगता है, ये पता लगता है 3 साल बाद, 3 साल के अच्छे खासे एफर्ट के बाद उसको पता लगता है कि आर्थर डिम्सडेल ही क्या है, उसके पर्ल के फादर हैं और हेस्टर प्राइम के एक्स्ट्रा मैरिटल जिनसे अफेयर चल रहा है वो है। कंज्यूम्ड विद गिल्ट, डिम्सडेल हेल्थ डिटोरिएट्स वाइल चिलिंगवर्थ टॉर्मेंट्स हिम साइकोलॉजिकली। अब इतने साल हो गए, डिम्सडेल भी देख रहा है कि जो हेस्टर प्राइम है उसको बहुत बड़ी सज़ा मिल चुकी है उसकी वजह से, डिम्सडेल की वजह से, और वो इसकी वजह से उसकी क्या, उस गिल्ट में जा कर के उसकी हेल्थ जो है डिटोरिएट कर जाती है, वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। और उसी चीज़ को चिलिंगवर्थ भी क्या करता है, साइकोलॉजिकली उसको कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर देता है, जिससे वो अपने गिल्ट को लेकर के और ज़्यादा पछतावे में जाए और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो। इन द एंड डिम्सडेल कन्फेसेस हिज सिन पब्लिकली एंड डाइज इन हेस्टर्स आर्म। और अंत में क्या होता है, डिम्सडेल अपने सिन को समझ लेता है और कन्फेस कर लेता है सबके सामने ही, और हेस्टर के आर्म में हेस्टर के ही साथ होते हुए वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। चिलिंगवर्थ लॉसेस हिज पर्पस सून एंड लीविंग हिज प्रॉपर्टी टू पर्ल। अब चिलिंगवर्थ जो अभी तक किसके लिए परेशान था कि मुझे रिवेंज लेना है, और रिवेंज लेने के बाद अब उसका पर्पस ही ख़त्म हो जाता है, वो भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, और अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको दे जाता है, पर्ल को दे जाता है। हेस्टर और पर्ल जो हैं ये क्या कर देती हैं, ये अपनी जो कॉलोनी है वो छोड़ देती हैं, और बहुत सालों के बाद पर्ल को सेटल कर देती है हेस्टर, और वापस बोस्टन में आकर के रहने लग जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो ये स्कारलेट लेटर है ये उसके सिन का एक प्रतीक है, और उसको अभी तक वो अपनी डेथ तक, अनटिल हर डेथ, वो उसको पहने रखती है। होप सो आपको ये कहानी समझ में आई होगी, होप सो आपको इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। कल हम इस पर पक्का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और चैनल को फॉलो करते रहें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। थैंक यू क्लास।